Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. Apologies for the delay and starting off with the day. यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखे हैं, बट इवन बिफोर वी बिगिन विद द फ्राइडे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ऑन थर्सडे. तो थर्सडे में एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर का एक सिनारियो क्रिएट हुआ था, जहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैड वॉच दैट वीडियो, 42,500 का जोन उसने गिव अप कर दिया था एंड एज सुन एज इट गिव अप ऑन 42,500 द सेलिंग स्टार्टेड लाइक क्रेजी. तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ पता है कि जो पूरा सिनारियो है वो अभी नेगेटिव है. द सेंटीमेंट बेसिकली इज़ नेगेटिव, राइट. और इंट्राडे ट्रेडिंग में सेंटीमेंट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. करंट सेंटीमेंट कैसा है मार्केट का, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. उससे काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि मार्केट में कैसा बिहेवियर रहेगा. ओके, बजट इज़ अप्रोचिंग, सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. हो सकता है कुछ नेगेटिव फैक्टरिंग हो रहा है बजट का, वी डोंट नो येट, बट दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. एंड द लास्ट थिंग, आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, एंड अडानी ग्रुप हैज़ बॉट सम लोन्स फ्रॉम आवर बैंक्स, जिसमें SBI भी शामिल है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली प्रेशर दिख रहा है. सो यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये हमको पता है. सो इवन बिफोर वी बिगिन विद द डे, लेट्स गो थ्रू आवर प्रोसेस. लेट्स मार्क सम प्रीवियस डे प्राइस एक्शन का लेवल्स विच माइट कम इन टू प्ले. सो यहाँ पे दिस इज़ द वन लेवल दैट इज़ गोइंग टू बी मार्क्ड, एंड ऑब्वियसली सेकेंड इज़ गोइंग टू बी यहाँ पे. सो वाई दीज टू? वेल, सिंपल लॉजिक है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. आपको दिख गया? ग्रेट. सो दिस इज़ द रीज़न हम लोग लाइन चार्ट पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ ईजी टू फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस. नाउ लेट्स गेट बैक टू द फ्राइडे. फ्राइडे में क्या हुआ? माइनर गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया. ये पूरा जो एक डाउन साइड देखेंगे आप, ये काफ़ी बड़ा डाउन साइड था. मोर और उसका जो शेडो था, जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बना था, इट वॉज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स हाई. तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, लोअर लेवल्स पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. एज ऑफ नाउ हमें उतना दिख करके आ रहा है कि हाँ भाई, इतने नीचे 41,000 के पास में जाकर के सस्टेन नहीं कर रहा है, वहाँ से एक सपोर्ट टाइप सा आ रहा है और मार्केट इज़ ट्राइंग टू बाउंस अप. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओपनिंग रेंज कहाँ कंप्लीट होता है देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लेंगे. फिलहाल लॉन्ग का सेंटीमेंट है क्या? भाई लॉन्ग डोंट इवन ट्राई, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एज आई सेड 42,500 का जो जोन है वो गिव अप कर दिया है, एंड एज फार एज इट्स बिलो 42,500 नाउ, जो उसका लॉन्ग सेटअप रहेगा वो लो प्रोबेबल सेटअप रहेगा. सो वी शुड फोकस ऑन शॉर्ट सेटअप्स अंटिल इट क्लियर्स बैक 42,500 एंड गोज अबाउ इट. सो जब तक उसके नीचे है वी विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट साइड. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ऑलराइट, सो हमारा ओपनिंग रेंज यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है बिकॉज वी गेट एन इनसाइड कैंडल. और यहाँ पे आप डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे क्या? मार्केट खुला है, जस्ट 5-10 मिनट्स हुआ है, विल यू डायरेक्टली शॉर्ट द मार्केट्स? वेल नो, बिकॉज द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट वाज हियर, ये इतने वोलेटिलिटी में आपको मार देगा. इट वोंट लेट यू ट्रेड पीसफुली. 500 का ऑप्शन 600, 700, फिर 700 से लेके 400, 400 से फिर 500, 600. दैट इज़ व्हाट विल बी गोइंग ऑन ओवर हियर, और यहीं आपको ट्रेड नहीं करने देगा. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल वेट एंड सर्च कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है. वी विल वेट पेशेंटली, कोई घाई नहीं है. एक बार अपॉर्चुनिटी दिख गई, वी विल कीप ट्रैक ऑफ इट, और उसके बाद हम लोग उसको ट्रेड करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, द सेलिंग प्रेशर इज गेटिंग कंटिन्यूड. सो यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई अगर सेलिंग प्रेशर इतना है एंड इफ इट इज़ गेटिंग कंटिन्यूड, तो अगर ये लोवेस्ट पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं. बट ये ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन एंट्री पॉइंट, वो बोलता हूँ ना मैं हमेशा कि कॉमन एंट्री पॉइंट हो सकता है. सो उस वजह से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से नेगेटिव होकर फिर मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन दे दे, और उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, प्योरली बिकॉज ऑफ द डीके दैट विल सेट इन टू ऑप्शंस, राइट. तो यहाँ पे भी अगर डायरेक्टली तोड़ देता है तो वेट करेंगे, क्योंकि यार 6 घंटा पड़ा हुआ है मार्केट में ट्रेड करने के लिए. देयर इज नो रीज़न टू गेट इन एंड गेट आउट क्विक, कि ऐसा नहीं है कि मुझे 1 मिनट में अभी डबल करना है मेरा अकाउंट या 15 मिनट में डबल करना है. वी विल वेट, पेशेंटली रुकेंगे, क्योंकि फालतू का लॉस लेके मतलब नहीं है. ऐसे सिनारियोज में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन सा लेवल मार्केट का प्ले में आ रहा है. इज़ द मार्केट कंसिडरिंग दिस लेवल, या कोई नया लेवल बना रहा है, वो सारी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है. सो वी विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग. अब यहाँ पे एक चीज़ हुई कि वीवैप से रिजेक्शन आया, मार्केट वेंट ऑन द डाउन साइड, बट देन अगेन ये रिक्लेम कर लिया. तो अभी के लिए यहाँ पे इस लेवल पे समवेयर सपोर्ट आ रहा है, प्राइमरीली बिकॉज 41,000 के आसपास है, तो हो सकता है वो एज अ सपोर्ट जोन काम कर रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे एक और कैंडल आई जो इसको फॉलो अप कर रही है. ओके, इस ग्रीन कैंडल को फॉलो अप कर रही है, बट डिड यू नोटिस वन थिंग? द वॉल्यूम्स आर हाफ, लिटरली आधे वॉल्यूम है इस वाले कैंडल से. व्हाट डज इट मीन?
इट मीन्स कि ये हो सकता है एक ट्रैप। मोर ओवर यहाँ पे वी वैप चल रहा है, सो इफ़ वी गेट अ रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम दिस एंड, क्या पॉसिबिलिटी है? वी वैप ट्रैप की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको वी वैप ट्रैप नहीं पता है, इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने बड़ी वीडियो बना रखी है ऑन वी वैप इटसेल्फ, वो जाके देखो, इट्स मोर देन 20 मिनट्स। बट आप जब उसको देखोगे तब आपको आइडिया आएगा व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। नेक्स्ट कैंडल इज़ अ रिजेक्शन कैंडल। यस, आप बोलोगे कि भाई इसका तो वॉल्यूम और भी कम है, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट इट? वेल, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट द वॉल्यूम्स ऑफ अ नेगेटिव कैंडल इन अ नेगेटिव ट्रेंड, बिकॉज आपको खाली कंफर्मेशन चाहिए था। यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द ट्रेंड ना, यू आर विद द ट्रेंड, यू जस्ट नीडेड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन को कॉन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती है, कंफर्मेशन इटसेल्फ इज अ कॉन्फ्लुएंस ना। व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, उस टाइम पे आपको कंफर्मेशन और कॉन्फ्लुएंस दोनों लगता है। बट व्हेन यू आर नॉट फाइटिंग विद द ट्रेंड, व्हेन यू आर गोइंग विद द ट्रेंड, उस समय पे इवन अ कंफर्मेशन कैन एक्ट एज अ कॉन्फ्लुएंस. So for those traders who understand markets well, for those traders who can grasp the dynamics of the markets well and can analyze the markets when it's live, उन लोग के लिए this was a short opportunity, right? It is again, it will depend from person to person कौन इसको short कर पाएगा यहाँ पे, because highly volatile markets, too much volume, too much chaos सब होता है वहाँ पे, so it's difficult. I am not saying कि सब लोग ये कर पाएंगे, but yes, this was a short opportunity because this was a VWAP trap. राइट? सो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है 41 to 40 के आसपास, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई, लेट्स कंटिन्यू विद द चार्ट्स, और एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको फिगर आउट करेंगे कैसे ट्रेड करना है, राइट? सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सेइंग, एज ऑफ नाउ हमको दिख रहा है कि ये एक जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट किया है फॉर सम रीज़न, राइट? फॉर सम रीज़न मार्केट हैज़ रिस्पेक्टेड दिस लेवल, एंड हमारे पास अभी कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है प्रीवियस लेवल्स का, क्योंकि प्रीवियस लेवल्स प्ले में आ ही नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये हो गया एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, सो द लेवल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लॉट अ लेवल फॉर दिस वन, राइट? क्योंकि ये लेवल एक प्ले में आ रही है, आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस एज एन इंपॉर्टेंट जोन, एज एन इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि हो सकता है इसी के बेसिस पे आगे पीछे कुछ प्ले हमको मिल जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जोन बन जाता है. कौन सा जोन? ओपनिंग रेंज लो एंड इस लेवल का. सो यहाँ पे एक अब जोन बन गया है, एंड दिस जोन जब तक इसके ऊपर है, द शॉर्ट विल बी अगेन अ लो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिर यहाँ से कंसोलिडेशन या विप्सॉ मोड में जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें. मोर ओवर डी के खतरनाक वाला लग गया, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, देन इट विल बी अगेन डिफिकल्ट टू गेट आउट प्रॉफिटेबल आउट ऑफ दैट ट्रेड, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऑब्जर्व कि मार्केट यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन कर रहा है, इस जोन के अगल बगल में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है. वी विल ऑब्जर्व दैट प्राइस एक्शन, एंड उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड क्या करना है कि नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, एंड नाउ द मार्केट इज कमिंग इन द जोन, मार्केट इज कमिंग इन द जोन. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देयर इज वन थिंग दैट इज मिसिंग. व्हाट इज दैट? दैट इज क्या? ये जिसको समझ में आया उसको आया, जिनको नहीं समझ में आया, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी हंट. लिक्विडिटी हंट कहाँ है? आई अंडरस्टैंड मोमेंटम है, बट देयर स्टिल नीड्स टू बी अ लिक्विडिटी हंट. हायर हाई कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है. देयर इज नो हायर हाई, देयर इज नो लिक्विडिटी हंट. आप बोलोगे अरे सर ये जो दो कैंडल आया ये लिक्विडिटी हंट ही था. आई कैन नॉट एग्री ऑन दैट, क्योंकि लिक्विडिटी हंट लिक्विडिटी के प्लेसेस में होती है. लिक्विडिटी कहाँ होगी? लिक्विडिटी होगी इससे ऊपर, इस जोन में होगी. वहाँ पे गया क्या मार्केट? वहाँ पे नहीं गया. ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल्स बनी, इन्होंने भी एक भी हायर हाई नहीं मारा. कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? ये पॉसिबल है क्या कि आप मार्केट बोल रहे हो कि नीचे जा रहा है, बट देयर इज नो लिक्विडिटी हंट. आई अंडरस्टैंड देयर इज मोमेंटम, आई अंडरस्टैंड देयर इज वॉल्यूम, बट देयर स्टिल नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ हंटिंग ना, कुछ तो होना चाहिए. सो दिस इज वन थिंग दैट इज बॉदरिंग अस राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अ ब्रेकडाउन. All right, a breakdown of this zone. What will you do now? Tell me that. शॉर्ट करोगे? शॉर्ट करेंगे तो उसका स्टॉप कहाँ रखोगे? टारगेट क्या रखोगे? वेल, टारगेट कैन बी डिसाइडेड, टारगेट कैन बी ट्रेल्ड, क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रेंडिंग डे हो गया तो फिर टारगेट्स मार्केट खुद बता देंगे. आई एग्री टू दैट, राइट? ओके, कूल. बट स्टॉप क्या रहेगा? नाउ बिकॉज यहाँ पे स्टॉप रखने के लिए जगह ही नहीं है, वॉट यू कैन डू इज टेक अ शॉर्ट हियर, एंड अगर मार्केट रिट्रेसेस बैक अबाउट दिस जोन, एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशन विथ मिनिमम लॉस, राइट? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. यहाँ पे मिनिमम लॉस भी 100 पॉइंट का है. द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट वाज देयर, मिनिमम लॉस भी 100 पॉइंट का होने वाला है.
बट दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबल शॉर्ट इफ़ द मार्केट वॉन्ट्स टू गो डाउन डायरेक्टली, राइट. तो ये अगर इस तरह से चले गया, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट. सो वॉट वी विल डू इज़ वी विल शॉर्ट द मार्केट्स एज सुन एज द जोन इज़ ब्रोकन. 41,000 शॉर्ट, 41,100 के आसपास क्या रहेगा अपना स्टॉप रहेगा. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, अ फॉलो अप कैंडल, दैट्स ग्रेट. सो दिस मीन्स कि आवर ट्रेड इज गोइंग इन आवर फेवर. And then we get a huge candle that is going against us, which means कि this is a threat for our trade because this candle might actually reclaim the zone और फिर इस तरह से कोई पैटर्न बना दे. And if that happens, our stop loss is going to get hit. Let's see what happens next. Yes, our stop loss got hit. यहाँ पे हम लोग को निकलना पड़ेगा बिकॉज ये रिक्लेम होता है, हमें थोड़ी पता ना ये रिजेक्ट होने वाला है. ये रिक्लेम करके रिजेक्ट होने वाला है, हमको थोड़ी पता. हमको तो क्या दिख रहा है, रिक्लेमेशन दिख रहा है. सो वी विल गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड -100 पॉइंट्स. नो प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, याद रखना. जस्ट बिकॉज दिस इज हाइंडसाइट एनालिसिस वीडियो, आई एम नॉट एट ऑल कंसिडरिंग दिस एज हाइंडसाइट एनालिसिस. मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ बिकॉज दैट ओपन्स अप द पर्सपेक्टिव अबाउट लुकिंग एट द मार्केट्स. क्योंकि हाइंडसाइट में तो सबको पता है कैसे एनालाइज करना है मार्केट्स को, बट द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज टू टेल यू गाइज द प्रैक्टिकल वे ऑफ ट्रेडिंग मार्केट्स. लाइव मार्केट में यार ये सब एनालिसिस करना मुमकिन नहीं हो पाएगा बिकॉज आई एम अ ट्रेडर माई सेल्फ. मेरे पास टाइम नहीं होता लाइव मार्केट्स में. बट येस ऑब्वियसली व्हेन द मार्केट्स आर ओवर, पोस्ट मार्केट एनालिसिस रिसर्च जब मैं खुद की करता हूँ तो उसके साथ एक आधे पौने घंटे का वीडियो तो मैं बना ही सकता हूँ. सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट. यहाँ पे हमारा -100 पॉइंट्स का स्टॉप हिट हो जाता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजेक्शन भी आ रहा है उसको. विल यू शॉर्ट इट इमीजिएटली? वेल नहीं, वी नीड टू वेट, वी नीड टू सी व्हाट द मार्केट्स आर अप टू. अगर मार्केट फिर से इस जोन के नीचे आ गया, मे बी दैट पॉइंट वी कैन डू इट. बट अगेन एक हायर हाई मिसिंग है यहाँ पे. यू कैन सी एक सस्टेनेबल हायर हाई मिसिंग है, सस्टेनेबल लिक्विडिटी हंट मिसिंग है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या? ओके, अ डोजी कैंडल विच इज़ नॉट सस्टेनिंग बिलो दिस जोन. ओपनिंग रेंज लो के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है. सो द शॉर्ट कांट बी एक्टिवेटेड जस्ट येट. हमें और रुकना पड़ेगा. अगर अगली कैंडल आती है यहाँ पे क्लोज कर देती है, मे बी वी कैन क्रिएट अ शॉर्ट, बट नॉट एज ऑफ नाउ. ओके, अ काउंटर कैंडल टू द ट्रेंड, ऑपोजिट साइड जाने वाली कैंडल. एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रेंड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज एज आई सेड देयर वॉज नो लिक्विडिटी हंट. और अगर ऐसी कैंडल आती है तो वो इस लिक्विडिटी हंट को पूरा कर देगी, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ये रहा एक लिक्विडिटी हंट. सो दिस इज़ द हायर हाई विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विच वॉज मिसिंग सिंस प्रीवियस कैंडल्स. यहाँ पे देखेंगे तो देर वॉज लिटरली नो हायर हाई. और यहाँ पे अभी जो हायर हाई बैठा है दैट बेसिकली मीन्स कि ये लिक्विडिटी हंट अब कंप्लीट हो चुकी है. लिक्विडिटी हंट कंप्लीट हो चुकी है. एंड नाउ इफ द मार्केट गोज बिलो दिस जोन, इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन फॉर द बेयर्स टू टेक द मार्केट्स डाउन. लेट्स सी इफ दैट हैपन्स. वी नीड टू सी इफ दैट हैपन्स. ठीक है, फॉलो अप आ रहा है. एंड नाउ यू गेट ओके अनदर रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर एंड. ये रिजेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल प्राइस एक्शन, बट सस्टेनेंस देखना पड़ेगा हमको. इसके नीचे एक क्लोज चाहिए जो कि अभी आया. एंड वन मोर, इफ वी गेट अ क्लोज बिलो दिस जोन तो फिर इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट्स. लेट्स सी इफ वी गेट दैट. वेल एब्सोल्युटली वी गॉट द लिक्विडिटी हंट एंड नाउ द मार्केट्स आर रिजेक्टिंग अगेन. सो व्हाट वी विल डू, we will short the markets again. 40,970, 40,980, we will short it again. What will be the stop loss? यहाँ पे stop ये रखना पड़ेगा. Why this? Because if the markets just come to retest the zone again, if we keep our stop loss over here, उड़ जाएंगे. जो हिसाब से volatility चल रहा है, it is difficult to keep our stop loss here when we know the high is over here. आपको पता है कि आपका setup यहाँ पे negate हो रहा है, तो आप यहाँ पे stop loss नहीं लगा सकते, राइट क्योंकि एक छोटी सी माइनर रीटेस्ट और ऐसे अगर हो गया तो आप निकल जाओगे उसमें से. सो फॉर दैट रीज़न हमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा. 220 पॉइंट्स का रिस्क है, बट आई गेस इट विल बी वर्थ इट क्योंकि द सेंटीमेंट इज़ नेगेटिव और इंट्राडे प्लेयर के लिए सेंटीमेंट ही सब कुछ होता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आगे जाकर अगर हमको कोई ट्रेल करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली वी विल डू इट, बट अभी के लिए देयर इज नो ट्रेलिंग अपॉर्चुनिटी. अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स इज जस्ट बेरिश कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज में बोल सकते हैं क्योंकि मोमेंटम मिसिंग है. बट आई गेस जब S2 के नीचे चले जाएगा तो हो सकता है काफ़ी हैवी मोमेंटम वहाँ पे देखने मिले क्योंकि S2 बोलो या ये एक आपका लो जो बना था तो इसके और इसके जोन के नीचे अगर चले जाता है तो डेफिनेटली आपको बेयर्स की तरफ से एक मोमेंटम दिख सकता है. बट वी विल सी कहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं. वी विल सी क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है. अभी भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है टू ट्रेल द स्टॉप लॉस क्योंकि इफ़ वी ट्रेल द स्टॉप लॉस अगेन एक छोटी सी रीटेस्ट आके
हमें निकाल सकती है। मार्केट इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दिस, नेवर फॉरगेट, क्योंकि जब ज़्यादा नीचे गिरना होता है तो हो सकता है वो एक एडिशनल लिक्विडिटी हंट कर ले एंड नो वन इज गोइंग टू स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग दैट, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे ओके सो ये आप देख रहे हो, ये एक एडिशनल लेवल पे जो मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये जो लो टूटा, लो टूटने के बाद काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा एंड द मोमेंट मास स्टार्टेड टू शॉर्ट, मार्केट ने एक झटका दे दिया अचानक से, उसमें सारे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाने हैं, है ना। बिकॉज द पीपल हु विल शॉर्ट एट दिस पॉइंट दे विल नॉट कीप देयर स्टॉप लॉसेस हियर या फिर यहाँ पे। उनका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा यार, 20-25 पॉइंट की रिस्क लेते हैं, 30-40 पॉइंट की रिस्क लेते हैं एट मैक्स, और उसको अपन ट्रेड करेंगे। दैट इज़ व्हाट द इंटेंशंस ऑफ मोस्ट शॉर्टर्स विल बी देयर। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद ये अचानक से मूव आ जाती है, सारे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ गए एंड नाउ द मार्केट इज गोइंग डाउन अगेन। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर इज, हम लोग को ट्रेल करने के लिए एक जगह मिल गई है। दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन सेफली ट्रेल आवर स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि मार्केट फिर से अगर ऊपर आके इसका हायर हाई लेके नीचे चले जाए लिक्विडिटी हंट के तौर पे, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग इसके ऊपर है ना ट्रेल नहीं करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर जोन रिक्लेम कर देता है अभी तो फिर इट इज़ एनी वे गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू कीप होल्डिंग ऑन टू दैट शॉर्ट। बट वी डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन टू दिस हायर हाई, क्योंकि अगर मार्केट ने कुछ इस तरह से पैटर्न बना दिया तो हमको उसमें नहीं फंसना है, इसलिए हम लोग तुरंत इमीडिएटली इसके ऊपर ट्रेल नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा ट्रेलिंग यहाँ पे रहेगा, बट इफ़ वी सी कि यार मार्केट इसके नीचे S2 के नीचे सस्टेन कर रहा है 10-15 मिनट्स के लिए, देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके हाँ, ये अब आप देख रहे हो कि S2 के नीचे अच्छा खासा सेटल हो रहा है मार्केट। एंड इफ़ यू सी वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख के आएगी कि लिटरली एवरी कैंडल इज़ रिस्पेक्टिंग इट्स प्रीवियस कैंडल हाई। पिछले 25 मिनट से एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं निकाला है। दिस इज़ बेरिश मोमेंटम, मतलब ये जो मोमेंटम है ना ये काफ़ी स्ट्रांग है, ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेलिंग कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग का शॉर्ट यहाँ कहीं पे बना था, तो हम लोग को टारगेट्स तो वैसे पता नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे भी प्रीवियस डेज़ के प्राइस एक्शन में घुसेंगे भी तो आपको वर्ड मिलेगा, क्योंकि मार्केट इतने दिन से इस जोन में था ही नहीं, तो यहाँ पे लेवल्स नहीं है ट्रैक करने को। तो S2 S3 के बेसिस पे आप कर सकते हो कि थोड़ा बहुत S2 पे बुक कर लो, बट अगेन आपको कुछ वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है नहीं। S2 पे अगर बुक करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, राइट, तो वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट ट्रेलिंग, जब आपको दिखता है कि इतना मोमेंटम आ रहा है ना, सो वी कैन स्टार्ट ट्रेलिंग ऑन प्रीवियस कैंडल्स हाई, राइट। सो दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट बिकॉज वी आर इन मोमेंटम वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग के पास कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रहे, क्योंकि अगर रिवर्सल आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग को आया हुआ गेन रिटर्न नहीं करना है। सो व्हाट वी विल डू इज जो भी प्रीवियस कैंडल बनती है उस प्रीवियस कैंडल के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट ओवर हियर। हाँ, इन प्रीवियस कैंडल्स में इन कैंडल्स को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, बिकॉज उनका हाई निकालना काफ़ी आसान होता है। मैं प्रीवियस कैंडल से मतलब है मेरा कि ये बड़े वाले कैंडल्स जो रेड कलर में है, बड़े हैं, विच आर बेसिकली सपोर्टिंग द नेगेटिव मोमेंटम, राइट। तो छोटे कैंडल्स नहीं, बड़े कैंडल्स जैसे ये आ गई, तो इसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो डेफिनेटली। या तो फिर अगर आपको 1:2 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे तो निकल जाओ। हमारा शॉर्ट कहाँ पे था, 970 980 जोन्स पे था, 650 आ गया है, मतलब मोर देन 300 पॉइंट्स। तो 1:2 तो नहीं मिल रहा है एट दिस पॉइंट, क्योंकि 200 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस था, बट हाँ डेफिनेटली 1:1.5 के ऊपर ही आपको मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको निकलना है कहीं पे निकल लो, अदरवाइज द बेस्ट वे, एफिशिएंट वे इज़ टू ट्रेल अबाउट दिस। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी एग्रेसिव ट्रेलिंग एज आई सेड, हो सकता है नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे, बट अगेन यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन गेन्स, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है इस तरह से तो फिर आपका पूरा ही गेन्स मार्केट लेके चले जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट रिवर्सल्स इन बैंक निफ्टी आर वेरी कॉमन। शॉर्ट स्क्वीज लग गया कहीं पे तो ये इस तरह से भाग जाएगा। हम लोग ने बैंक निफ्टी के हिस्ट्री में काफ़ी बार देखा है कि यार मतलब शॉर्ट स्क्वीज अगर हो जाता है तो 500-600 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तुरंत ही घूम जाता है, कुछ इस तरह से मुंह दे देता है। एंड दिस यूजुअली हैपन्स इन सेकेंड हाफ। शॉर्ट स्क्वीज कभी भी आप देखेंगे तो मॉर्निंग में नहीं आता है, बिकॉज मॉर्निंग से शॉर्ट बिल्डअप हो जाता है, और बिल्डअप को आप स्क्वीज कब होता है कि जब दोपहर में मार्केट कहीं पे काफ़ी ज़्यादा कॉल सेलर्स हो गए तो उस समय पे वो स्क्वीज इनिशिएट होता है, और यूजुअली सेकेंड हाफ में वो शॉर्ट स्क्वीज लगता है। तो आपको पता है कि आप सेकेंड हाफ में जा रहे हो तो फिर वो शॉर्ट स्क्वीज का भी एक सिनेरियो दिमाग में रख के एग्रेसिव ट्रेलिंग करना है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट।
हो वाओ। सो यहाँ पे आपका एक और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। सो एटलीस्ट आपको ये पता है कि यू आर टेकिंग होम 350 ऑड पॉइंट्स विथ यू, 350 पॉइंट्स आप घर पे लेके जा रहे हो, 1:1 के ऊपर ही लेके जा रहे हो। सुबह का आपका -100 हो गया, वो भी आप कवर कर लिए हो। सो दिस इज़ अ गुड ट्रेड। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस वाला ट्रेड अभी तक मैंने, क्योंकि जैसे बोला कि ये जो ट्रेड है ये सबको समझ में आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उस लाइव मार्केट्स में वोलेटिलिटी में केओस में कितने लोग उस लेवल पे काम कर पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। और विद एक्सपीरियंस डेफिनेटली वो हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस ट्रेड इन आवर डायरी, राइट। तो हम लोग अभी सिर्फ ये 2 ट्रेड देख रहे हैं जहाँ पे हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसके बाद हम लोग फिर से जब एंट्री लिए वहाँ पे एक वो, राइट। सो आपका स्टॉप लॉस अभी रहेगा इस कैंडल के हाई पे, जहाँ पे जो रीसेंट रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेलिंग है, राइट। देयर इज नो रीज़न फॉर नॉट ट्रेलिंग इट ओवर देयर, क्योंकि मोमेंटम है। अगर मोमेंटम चलते रहेगा तो आपको और चांसेस मिलेंगे ट्रेल करने के, बट इफ़ द मोमेंटम एंड्स तो वहाँ पे देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू बिगर स्टॉप लॉसेस, राइट। सो यहाँ पे एक और आप देखेंगे कि कैंडल शिफ्ट हो रहा है आपके फेवर में। सो व्हाट यू कैन डू इज़ अगेन रिमूव दिस स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर एंड पुट इट ओवर हियर। तो ये आप कर सकते हो कि मोमेंटम आपको पता है कि आपके साइड में जा रहा है। सो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एग्रेसिवली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आपका स्टॉप हिट हो जाना है, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हाउ मैनी पॉइंट्स वी गॉट? अप्रॉक्स 350 पॉइंट्स, 360 पॉइंट्स मिला। सुबह का अगर माइनस भी कर दोगे 100 पॉइंट्स तो भी यू आर नेट 250 पॉइंट्स पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल ऑन डेज लाइक दीज स्पेशली। यहाँ पे दुनिया पूरी नेगेटिव में चल रही है। आपको लग रहा है कि ट्विटर टेलीग्राम देख के कि लोग पैसा कमा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू लोग नेगेटिव में जा रहे हैं भाई। कोई पैसा नहीं कमाता ऐसे दिनों में। सबको लगता है कि यार मैं ही पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर अर्निंग ऑन डेज लाइक दिस। मार्केट जब वोलाटाइल हो जाता है ना तो सभी की पैंट पीली हो जाती है, कोई नहीं कमाता। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में वोलाटाइल मार्केट्स को टैकल कर पाता है, राइट। सो डोंट गेट दैट फीलिंग कि यार मैं ही पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लिक्विडिटी हंट सा स्ट्रक्चर बना है। सो यहाँ पे आप चाहिए तो शॉर्ट कर सकते हो, एक इनिशिएट कर सकते हो, बट अगेन वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, और वो आप ध्यान में रखते हो तो आई डोंट नो यार, यू कैन शॉर्ट इट, बट अगेन रिस्क आपके ऊपर है। आपको कुशन अगर लग रहा है कि कुशन मैंने बना लिया है तो ये 40,780 का स्टॉप डाल के 40,650 में आप कहीं पे भी इस लेवल्स पे शॉर्ट कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे आपको चाहिए कि 630 से आप शॉर्ट कर सकते हो। ये कैंडल एंड होने पे आपका स्टॉप कितना है? 150 पॉइंट्स का स्टॉप रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट बेसिकली इसके नीचे एक्चुअली मार्केट जाएगा तो एक्चुअली पता चलेगा कितना मोमेंटम मार्केट में बचा है, कितना टाइम बचा है उस हिसाब से। सो दिस इज़ वन शॉट वेयर यू नो कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, हायर हाई बैठ चुका है। पॉसिबली अगर ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये दिस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये कैंडल जब एंड करती है आप 630 640 पे एंटर कर सकते हो शॉर्ट्स विथ 780 एज स्टॉप लॉस। ये एक ट्रेड हमारा बनता है। लेट्स सी हाउ दिस इज़ वर्किंग आउट। ओके, गोइंग अगेंस्ट एग्जिट करेंगे क्या? नहीं, स्टॉप लॉस इज़ देयर फॉर हेल्पिंग अस, तो हम लोग मैन्युअली कुछ उसमें करेंगे नहीं। स्टॉप लॉस इज़ देयर, लेट द स्टॉप लॉस टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, सो अगर इस नेगेटिव कैंडल को फॉलो अप आता है यहाँ पे, सो इसको अगर कोई फॉलो अप आता है तो डेफिनेटली एक ट्रेल हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट टू बी सेफ, जस्ट टू मैनेज अ रिस्क बेटर। ऑब्वियसली एक फॉलोअप कैंडल आती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 780 से स्टॉप हटा करके नाउ वी विल पुट इट एट 740, राइट। सो आपका रिस्क कितना हो गया? रिस्क इज़ लाइक नाउ 90 पॉइंट 630 पे अगर मैं एंट्री काउंट भी करूँ, सो इट्स नॉट मोर देन 90 पॉइंट्स नाउ, विच इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, राइट। होल्ड करने के लिए कंफर्टेबल है। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या टाइप का मोमेंटम आ रहा है। ओके, सो अगेन द मोमेंटम इज स्टार्टिंग, सो व्हाट वी कैन डू, एग्रेसिव ट्रेलिंग जैसे पहले बताया, यहाँ से निकालो 740 से 640 पे ट्रेल कर दो इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर, बिकॉज अगेन इफ़ द शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट्स यहाँ पे तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट, राइट। एग्रेसिव ट्रेलिंग क्यों हो रही है? जस्ट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट स्क्वीज। और शॉर्ट स्क्वीज कब होती है? मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे 1:30 से 2 बजे के बाद में होता है, एंड वी आर एंटरिंग इनटू दैट फेज। सो टू जस्ट टू अवॉइड दैट वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर। सो अभी आप देखेंगे तो ये पूरा जो आपका ट्रेड है इट इज़ अ रिस्क फ्री ट्रेड, राइट। 10 रुपया रिस्क है मैक्स, एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेक सम मनी होम विथ यू, राइट। सो यहाँ से आप स्टॉप निकालो एंड नाउ यू कैन पुट इट ओवर हियर। 540 के आसपास आप स्टॉप रख सकते हो, विच विल अगेन गिव यू प्लस 90 पॉइंट्स। अगर ट्रेलिंग स्टॉप हिट भी हो जाता है 80-90 पॉइंट्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे कोई कैंडल बनती है क्या? काउंटर कैंडल आ गई, ओके, उसको फॉलोअप सा आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। सो वी विल गेट आउट ऑफ आवर ट्रेड। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। 80-90 पॉइंट्स वी स्टिल गॉट इट,
बट अभी इसके बाद अब ट्रेड मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर शॉर्ट यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो रहा है, प्रीवियस लो तोड़ने के बाद अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, देन दैट मीन्स कि अब मार्केट यहाँ पे एक लो बना लेगा। लो मतलब एक पॉइंट बना जाएगा जिसके नीचे अब आज के दिन नहीं जाएगा। सो एक लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए बन चुका है काइंड ऑफ, क्योंकि मोमेंटम आना चाहिए था। प्रीवियस लो तोड़ने के बाद 2 सवा 2 बजे अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो कब आएगा? सो दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट्स टू गो डाउन। नहीं जाना है तो फिर अब शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं आता। सो लेट्स सी मार्केट एंड कहाँ पे करता है। नथिंग मच, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम पास साइडवेज। ओके एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे कोई ट्रेड उसके बाद बनता नहीं है, बिकॉज अगेन एज आई सेड, डे लो तोड़ने के बाद अगर मोमेंटम इनिशिएट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि मार्केट का एक टेम्पररी लो बन चुका है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सो ये दिन आई होप आपको समझ में आया कि कैसे प्रैक्टिकली ट्रेड करना था। अगर मैं इस पहले वाले ट्रेड की बात करूँ तो इट वाज अ हाईली इंटेलेक्चुअल ट्रेड। ईजी नहीं होता ऐसे ट्रेड स्पॉट्स करना, वीवैप ट्रैप वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट होता है। वॉल्यूम्स के पास हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढने पड़ते हैं। ऑब्वियसली दोज ट्रेड्स आर नॉट ईजी टू स्पॉट, बट जिसको मिल जाता है दैट गाय इज़ हेविली रिवॉर्डेड, क्योंकि ये पूरा जो डाउन स्विंग है ये उसको पकड़ में आ सकता है। बट नेवर माइंड व्हाट हैपेंड हियर। 3 ट्रेड्स हुए हमारे यहाँ पे। सो फर्स्ट वाज स्टॉप लॉस हिट ऑफ -100 पॉइंट्स, देन देर वाज दिस व्हाट वी कैप्चर्ड, वहाँ पे हम लोग को +350 ऑड पॉइंट्स मिला। एंड देन यहाँ पे एक और शॉट हम लोग ने इनिशिएट किया था जिसका ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे हिट हो जाता है, एंड दैट वाज +80 +90 पॉइंट्स। सो इवेंचुअली हम लोग आप देखेंगे तो +330 पॉइंट्स पे एंड कर रहे हैं फॉर द डे, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। टू बी ऑनेस्ट, बैंक निफ्टी में ऐसे दिन पे आप पैसा कमा रहे हो, यही बड़ी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे दिन पे जब मार्केट्स वोलाटाइल हो जाता है नेगेटिव चले जाते हैं, काफ़ी नेगेटिव चले जाते हैं। कितने सारे लोगों के अकाउंट उड़ते हुए देखे हैं मैंने। सो पैसा कमाना ऐसे दिन पे बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इन इटसेल्फ, एंड रिस्क मैनेज करके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारी रिस्क सारी मैनेज थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तौर पे हो गई या एंट्री लेते वक्त हो गया, सारी रिस्क हम लोग ने मैनेज करके ट्रेड को मैनेज किया है। एंड ये एग्रेसिव ट्रेलिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि मोमेंटम में क्या करते हैं। क्योंकि अभी बजट आ रहा है, बजट में आपको हो सकता है कोई वन साइडेड मूव दिखे, आई एम नॉट श्योर दिखेगी, बट अगर होती है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस को उसको एग्रेसिवली ट्रेल कैसे करना है। बिकॉज आप ओरिजिनल स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओगे कि यार लोअर लो नहीं बना है, हंटिंग नहीं हुई है तो मैं ट्रेल नहीं करूँगा, और अगर रिवर्सल आ गया तो आपका पूरा आया हुआ गेंस चले जाएगा। सो फॉर दैट नॉट टू हैपन मैं आपको ये एग्रेसिव मेथड्स भी बता रहा हूँ कि यार मोमेंटम में ऐसे ट्रेल करो, मोमेंटम नहीं है तो वैसे ट्रेल करो। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखो, वीवैप ट्रैप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओपनिंग रेंज हाई, काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं फॉर यू गाइज टू लर्न मार्केट्स। गो वॉच देम। अभी तो रिसेंटली मैंने कोर्स भी अपलोड किया है जहाँ पे मैंने बेसिक्स से लेके हायर लेवल्स, मिड एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। सो जिसको मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ही कैन गेट स्टार्टेड एज वेल। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़, आई होप यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। एंड अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो योर डाउट्स, सो आई कैन रिप्लाई टू यू, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे काम कर रहे हैं अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो। राइट, सो आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।